शजरा मनसब अली साहबा, डॉक्टर निसार जाट साहब का मौक़िफ़ है कि अफ़गान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। देखिए, एक तो पहले मैं इनकी ये बात कर दूं, जो ये कह रहे हैं प्रोपेगेंडा, इनके ट्विटर हैंडल से, पीटीआई के ट्विटर हैंडल से जिस वक्त ये वाक़यात हुए, एग्जैक्टली वही नैरेटिव आ रहा था जो कि इंडियन मीडिया पे आ रहा था, और ये सब चीज़ों ने देखा, बिल्कुल ये देखा, ये लिखी पड़ी बात है, ये कोई हम ऐसे ही नहीं इन दी एयर बात कर रहे हैं। आपको मैं भेजूंगी, चंद लिंक्स में भेजूंगी। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि लोकल ट्राइब्स के साथ हमें बात करनी चाहिए, तो आपको कौन रोक रहा है लोकल ट्राइब्स के साथ बात करने के लिए? 10 साल आप गुजार चुके हैं यहाँ पे, अपनी गवर्नमेंट आपकी 12वां साल आपका चीज़ मैं ऐड कर दूं कि मौलाना हामिदुल हक हक्कानी साहब, जिनको कुछ हफ्ते पहले शहीद किया गया है, वो एक डेलीगेशन लेके जा रहे थे जिसमें आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा की भी तायद शामिल थी, और उन्होंने जाके मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करना था और उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। तो इसका मतलब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोई डायलाग को नहीं रोका हुआ, लेकिन जो लोग डायलाग में फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं उनको टारगेट कर दिया जाता है। ये सोचें कि ये टारगेट करने वाला कौन है। बिल्कुल ठीक बात है ये आपकी, ये देखना चाहिए कि टारगेट करने वाला कौन है। हमने मुज़ाकरात से कभी भी ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। इनकी गवर्नमेंट को अपने लोगों से मुज़ाकरात, इनके चीफ मिनिस्टर तो गए भी नहीं उधर जहाँ पे कि ये सारे वाक़यात हो रहे हैं, जहाँ रोड्स बंद रहे हैं इतनी देर, गए इनके चीफ मिनिस्टर उधर खुद, वो खुद गए भी नहीं है। और फिर ये बात है कि जब नेशनल एक्शन प्लान जो हमारा हुआ था, उसके अंदर एक कंपोनेंट ये भी था कि जो सिविल गवर्नमेंट है उसने भी जो अस्करी क़यादत है उसका साथ देना है, उसके साथ मिलके ये हम काम कर सकते हैं, जो कि उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने किया, जिसकी वजह से कि हम सक्सेसफुल हो सकते रहे। आज इनकी जो सिविल गवर्नमेंट है, जो इनके चीफ मिनिस्टर हैं, उनका तो ध्यान होता है कि इस्लामाबाद की तरफ मैंने कितनी यलगारें कर दी हैं। वो कहते हैं मैं सर पे कफन डालूंगा और मैं इस्लामाबाद के ऊपर हमला कर दूंगा, मैं खून की होली खेलूंगा और मैं इस्लामाबाद चला जाऊंगा। पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर साहब का इस्लामाबाद के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक वास्ता है, खास तौर पे मोहसिन नकवी साहब के साथ तो उनकी बहुत दोस्ती है। चले, अच्छी बात यह है कि आपने आज ये कहा है कि हम कल जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा है आप उसमें जाना चाहते हैं, तो ये अच्छी मेरी राय तो है। अभी देखें, नहीं, गौर साहब की भी यही राय है, गौर साहब की भी होगी, सबकी होगी, हमारे मेजॉरिटी पार्लियामेंटेरियंस की ये राय थी, इसलिए कि खुद आप बता रहे हैं कि आपके जो केपीके से एमएनए हैं वो परेशान हैं, खुद परेशान है। उन्होंने खुद कहा है कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, हमारे सामने लोग मर रहे हैं, हम बचाना चाह रहे हैं, हम बचा नहीं पा रहे। अच्छा, एक तरफ तो ये इस बात का तयन करना बहुत जरूरी है कि कौन है ये जो कर रहा है और ये क्यों कर रहा है। वो तो इंडियन मीडिया बता रहा है ना, इंडियन कौन मीडिया कर रहा है। ठीक है, वो शहनशाह का नाम ले देता तो आसानी ना हो जाती। अच्छा, पता नहीं है शहनशाह कौन है, लेकिन अब हमारी जो मीडिया की जो डिस्कशंस होती हैं, जब भी ईद करीब आती है तो उसमें एक ये सवाल ज़ेर बहस आ जाता है कि ईद के बाद क्या होगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2 दिन पहले कुछ गुफ्तगू की है और वो गुफ्तगू जो है उसके बाद ये सवाल ज़ेर बहस है कि ईद के बाद क्या होगा। सुने मौलाना साहब ने क्या कहा। वज़ीर आज़म मुझे इस बात के लिए तो फ़ोन कर सकता है कि मेरे पास एक इफ्तार कीजिए। मौलाना साहब कभी मुल्क के लिए भी रब्ता करें ना। यहाँ पर आग लगी हुई है और लोग अपने घरों में गैर महफूज हैं, मस्जिदों में गैर महफूज हैं, गली कूचों में गैर महफूज हैं, अपने हुजरों में गैर महफूज हैं। उनका भी ज़रा कोई सोचे ना। लोग जब निकलेंगे हम पब्लिक आएगी रोडों के ऊपर, फिर कहेंगे मौलाना साहब मुल्क का ख्याल रखें जी, मुल्क का ख्याल रखें, इधर हंगामे हैं, इधर कत्ल गारत गरी है। शजरा साहबा, मौलाना साहब जो हैं वो अगर ईद के बाद सड़कों पे निकल आए तो फिर क्या होगा? देखिए, मैं समझती हूँ मौलाना बहुत ज़ीरक सियासतदान है, बहुत उनको जमहूरियत पसंद है, उनको मुल्क का हमेशा सामने रखते हैं मुफाद। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, जो हम आपके प्रोग्राम में अब तक डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरीके से इस वक्त हमें अपनी मुल्क की सलामती की है, तो हमारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ ये होना चाहिए। और इस चीज़ के ऊपर हम तमाम पार्टीज़ के साथ बात करने को तैयार हैं, समेत पीटीआई के। लेकिन आपने देखा, क्योंकि पीटीआई इस वक्त पीटीआई ए, पीटीआई बी, पीटीआई सी काफ़ी चीज़ों में बढ़ चुकी है, काफ़ी इंतशार का शिकार है, काफ़ी ग्रुपिंग है। अब हमें ये नहीं पता कि पीटीआई ए की बात सही है या बी की या सी, लेकिन इनमें से 1-2 लोगों ने ये भी कहा कि जी हम इस शर्त पे आएंगे या बैठेंगे अगर आप हमारे साहब चेयरमैन को रिहा करेंगे। अब पहली बात तो ये है कि मैं समझती हूँ इस पॉइंट के ऊपर इस किस्म की शर्तें रखना बहुत नामुनासिब है। इनकी पार्टी के इस वक्त एक मौजूदा चेयरमैन है, पूरा इनका निज़ाम मौजूद है, उनको हम सबके साथ बैठना चाहिए। हुकूमत तमाम पार्टीज़ के साथ बातचीत करेगी और इस चीज़ की कोशिश करेगी कि एक जो एपीसी की भी बात हुई कि सारे बैठे, सारे सर जोड़ें और
जो हमारे मुल्क को इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा दरपेश है। और आपने दिखाया कि किस तरह इंडियन मीडिया तो उस पर लुडियाँ डाल रहे हैं, खुश हैं वो तो कि ये सारा कुछ हो रहा है। एक चैनल नहीं, सारे चैनल, NDTV भी बड़े प्राउडली यही बातें कर रहे हैं। और जो बात आप पहले कर रहे थे कि हमने अफ़गानिस्तान के, देखिए अफ़गानिस्तान हम बहुत दफ़ा इस चीज़ के ऊपर बात कर चुके हैं कि आपकी सरजमीन की इस्तेमाल हो रही है हमारे लिए, तो अभी तक तो उस पर कुछ हमें नहीं ऐसा रद्द अमल नज़र आया। अभी भी जो TTP है वही सरजमीन इस्तेमाल कर रही है, इसमें ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये इस हालात में हमें ये चाहिए कि तमाम पार्टीज़ गैर मशरूत इकट्ठे बैठे और सड़कों पे आने की बजाय सर जोड़ के इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि हमने इस स्कार्ज को कैसे ख़त्म करें। तो डॉक्टर साहब, ये जो कोशिश है आपके कुछ साथियों की कि ईद के बाद एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन जाए, तो ये ख्वाब हकीकत बनेगा? मेरे साथ देखें, हमारी पूरी कोशिश है कि जो पाकिस्तान में जो हालात बन चुके हैं, आपने जिस तरह आइन का बेड़ा गर्क करके हाथ में पकड़ा दिया है, कानून की आपने धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं, अब आप हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करके मार देना चाहते हैं, गोली आपने पहले चला दी है, आप हमारा सांस भी बंद करना चाहते हैं, आप हर जुल्म की वो दीवार जो हम पर गिराना चाहते हैं जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं मिली। तो हम तो इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि आइन और कानून और इस ईवान की सुपरमेसी, पाकिस्तान की सुपरमेसी के लिए अपोजिशन को एक मुस्बत किरदार अदा करना होगा। और इस बात को अल्लाह अल्लाह करके मौलाना साहब भी अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि मौलाना साहब को भी नज़र आ रहा है कि आगे हालात को इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। मौलाना साहब को ये भी नज़र आ रहा है कि अगर मैंने PTI के साथ इत्तेहाद कर लिया तो फ़ायदा PTI का, मेरा कोई फ़ायदा नहीं जी। मौलाना साहब को आप बता दें कि अगर मौलाना इत्तेहाद करें PTI से, मौलाना को क्या फायदा है? चले मेरी बात सुने, मैं अपना मीर साहब, तो अगर वो इत्तेहाद करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ देखे पहले मुल्क की सूरत हाल की वजह से। ये बात तो हम एग्री करते हैं कि मौलाना साहब के इत्तेहाद के बेनिफिशियरी हम होंगे। हाँ, इसमें तो दो राय वाली बात नहीं है। और हम लेकिन इत्तेहाद ऐसा होना चाहिए कि बेनिफिशियरी पूरी कौम हो, इसलिए हम मौलाना साहब को कह रहे हैं कि आप कौम को सामने रखकर हमारा साथ दें और आए ताकि हम कौम का भला कर सकें। हमने उनसे फायदा नहीं उठाना, हम समझते हैं कि कौम फायदा उठाए, आइन फायदा उठाए, कानून फायदा उठाए। दूसरी बात ये आप कह रहे हैं ना, इंडिया का मीडिया बड़ा चीख चीख के कह रहा है हाफिज सईद साहब को पाकिस्तान की अदालतों ने कोई इल्जाम नहीं ठहराया। आज आप हाफिज सईद को छोड़ दें, मंजर यहाँ पे आने दें, मैं देखता हूँ कि इंडिया का चैनल मुंह खोल जाए, इनकी जुबान बंदी ना हो जाए तो मेरा, वो नाम से डरते हैं तो, और उनकी ख्वाहिश है कि हम किसी तरीके से आप मुतालबा करें कि हाफिज सईद साहब की नजरबंदी खत्म की जाए। जी, मैं समझता हूँ कि इनके हाफिज सईद साहब की नजरबंदी खत्म होनी चाहिए और इंडिया का मुंह तोड़ जवाब दें। इंडियन मीडिया तो कह रहा है कि वो जेल में कहीं फिर रहे थे, तो ये सब बकवास है। अगर हाफिज सईद साहब की जमात जो है, जब मेरी मीर साहब बात सुने, जब पाकिस्तान में सलाब आ जाए हाफिज सईद साहब, जब वहाँ पर फंड रेजिंग का मामला हाफिज सईद साहब, कश्मीर में आपको जवान चाहिए तो हाफिज सईद साहब। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, अभी आपकी जो जमात है उसने फैसला कर लिया है कि पार्लिमानी कमेटी का ये फैसला हो चुका है, पॉलिटिकल कमेटी का भी पेंडिंग है, लेकिन वो उन्होंने नाम भिजवा दिए हैं। आपकी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसने नाम भिजवा दिए। मैं नहीं है, लेकिन अभी ये भी कोशिश जारी है कि जुनैद अकबर साहब की मुलाकात हो जाए इमरान खान साहब। जी, बेहतर है। अच्छा, मैंने एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक और बात जो है बताऊं कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, तो इसमें हमारे कुछ जो अरबाब इख्तियार हैं, ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान हुकूमत में शामिल लोग हैं, उनको भी एहतियात के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए, क्योंकि आप बलूचिस्तान असम्बली के फ्लोर पर जब अपने ही इदारों के बारे में ऐसी बात करें जिससे कि शकूक व शुबात को मज़ीद तक़वियत मिले, तो इससे भी फ़ायदा दुश्मन उठाता है। मैं मिसाल के तौर पे एक बयान आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ अब्दुर्रहमान खितरान साहब का। वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनें। मौलाना साहब ने तो बहुत सारे इल्ज़ाम लगा दिए जी, FC डीजल बेचती है, FC ये करती है। मैं मान लेता हूँ करती होगी। अगर मकरान का एक बलोच कारोबार कर रहा है, अगर वो स्मगलिंग कर रहा है, मिसाल के तौर पर अगर FC ने ले लिया तो कौन सी क़यामत आ गई? कस्टम को आप देते हैं हिसाब, फिशरीज के जो अफसर है उनको देते हैं। अगर अवल तो ये चीज़ नहीं है, अगर है तो अगर FC वाला ले गया तो कौन सी क़यामत आ गई? और कौन नहीं ले रहा है? मुझे वो दूध का दूल्हा दिखाया जरा इस ऐवान में। ये कहना कि अगर कस्टम वाले ले रहे हैं और फिशरीज़ वाले ले रहे हैं तो FC वाला भी अगर ले गया तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई? मेरा ख्याल है इस तरह की स्टेटमेंट देने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि FC तो पहले ही अंडर अटैक है
और एफसी के जवान जो हैं वो तो रोज़ाना शहीद हो रहे हैं, तो उनके बारे में ये कहना कि जी अगर वो भी ले रहे हैं तो कौन सी क़यामत आ गई है, ये एक बहुत ही गैर मुहतात स्टेटमेंट है और इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी जानी चाहिए।